सुप्रभातम बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम हितोपदेश का अध्ययन आरंभ करते हैं। हितोपदेश पुस्तक आपके फर्स्ट पेपर में 22 अंकों की ये पुस्तक चलती है। इसमें आपसे एक गद्यांश और एक पद्यांश दोनों का सप्रसंग हिंदी अनुवाद पूछा जाएगा। गद्यांश का सप्रसंग हिंदी में अनुवाद करना है और पद्यांश का भी सप्रसंग हिंदी में अनुवाद करना है। दो गद्यांश में से एक का हिंदी अनुवाद और दो पद्यांश में से एक का हिंदी अनुवाद आपसे पूछा जाएगा। 12 और 10 22 नंबर की ये पुस्तक आपके फर्स्ट पेपर में चलती है। शुरू करते हैं। हितोपदेश। हितोपदेश यानी कि जिसमें भलाई का उपदेश हो। हितोपदेश पंचतंत्र से निकला हुआ ग्रंथ है। पंचतंत्र जो विष्णु शर्मा की पंचतंत्र है, पंचतंत्र में पशु पक्षियों की कथाओं के माध्यम से नैतिक शिक्षा प्रदान की गई है। उसी का अनुकरण करके नारायण पंडित ने हितोपदेश की रचना की है। तो हितोपदेश के रचनाकार कौन है? नारायण पंडित। इसमें पशु पक्षियों की कथाओं के आधार पर नैतिक और चारित्रिक शिक्षा प्रदान की गई है। हितोपदेश के 4 परिच्छेद हैं: मित्र लाभ, सुहृद भेद, विग्रह एवं संधि। उनमें से जो पहला भेद है मित्र लाभ, वह मित्र लाभ आपके सिलेबस में चलता है। तो हम शुरू कर रहे हैं हितोपदेश के 4 भागों में से पहला भाग, पहला परिच्छेद मित्र लाभ। प्रस्तावना। पहला जो श्लोक है, मंगलाचरण किया है नारायण पंडित ने, मंगलाचरण किया है। संस्कृत साहित्य में किसी भी ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण अवश्य किया जाता है। मंगलाचरण क्यों किया जाता है? ताकि वह जो कार्य है, वह जो ग्रंथ है, वो बिना किसी विघ्न बाधा के निर्विघ्न रूप से पूर्णता को प्राप्त हो सके, वह सही समय पर अच्छे से उसका पूरी तरह से उसका लेखन कार्य संपादित हो जाए। इस वजह से ग्रंथ के आरंभ में ग्रंथकार मंगलाचरण किया करते हैं। तो यहाँ पर मंगलाचरण में क्या कह रहे हैं? सिद्धि साध्य सताम अस्तु प्रसाद तस्से धुर्जटे जाह्नवी फेन लेखेव यन मूर्धनि शशिनः कला। अन्वय। यन मूर्धनि शशिनः कला, यन मूर्धनि जिसके सिर पर, मूर्धनि सिर पर, शशिनः कला चंद्रमा की कला, जाह्नवी फेन लेखा इव, जाह्नवी जन्हू की पुत्री। जन्हू एक ऋषि थे और उन ऋषि की पुत्री होने के कारण उनके द्वारा, उनके मुख से, उनकी जंघा से गंगा की, जन्हू ऋषि की जंघा से गंगा की उत्पत्ति हुई है। इस कारण गंगा का दूसरा नाम है जाह्नवी। तो जाह्नवी फेन लेखा इव, जाह्नवी यानी कि गंगा के फेन की रेखा की तरह अस्ति है। तो जिसके सिर पर चंद्रमा की कला गंगा के फेन रेखा की तरह है, सुशोभित है, तस्से धुर्जटे, उस धुर्जटे भारभूत जटा वाले, अर्थात जिसके सिर पर जटाएं हैं, उस शिव के प्रसादात, प्रसाद से, उन शिव की कृपा से, सताम साध्ये सज्जनों के कार्य में सिद्धिर अस्तु, सिद्धि हो, सज्जनों के कार्य में सिद्धि प्राप्त हो। ऐसी यहाँ पर नारायण पंडित स्तुति कर रहे हैं, मंगलाचरण कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यन मूर्धनि शशिनः कला, जिसके सिर पर चंद्रमा की कला किसकी तरह सुशोभित है? जाह्नवी फेन लेखा इव, गंगा के फेन की रेखा की तरह, गंगा के झागों की रेखा की तरह अस्ति, सुशोभित है। तस्से धुर्जटे, ऐसे शिव के
प्रसाद से, ऐसे शिव की कृपा से सताम साध्य सज्जनों के कार्यों में सिद्धिर अस्तु, सफलता प्राप्त हो। शब्दार्थ देखिए, सिद्धि यानी साफल्य, सफलता, साध्य यानी इप्सित विषय में अर्थात इस ग्रंथ के अध्ययन रूपी कार्य में, सताम सज्जनों के, विद्यार्थियों के, अस्तु होवे, प्रसादात कृपा से, अनुग्रह से, तस्य उस प्रसिद्ध धुर जटे भार भूत जटा वाले अर्थात शिव के जाह्नवी फेन लेखा इव, जनहू की पुत्री जाह्नवी अर्थात गंगा के झागों की रेखा के समान, यन मूर्धनी जिस शंकर के ललाट पर, जिस शंकर के सिर पर, शशिन है चंद्रमा की कला, षोडश भाग रूपी कला। तो हिंदी अर्थ देखिए, जिनके मस्तक पर यन मूर्धनी चंद्रमा की कला, शशिन है कला, जाह्नवी फेन लेखा इव गंगा के फेन की रेखा के समान, अस्ति सुशोभित है, तस्य धुर जटे उस शंकर की, प्रसादात कृपा से, सताम साध्य सज्जनों के कार्य में, सिद्धिर अस्तु सफलता प्राप्त हो। तो इस तरह से यहाँ पर नारायण पंडित ने पहले श्लोक में शुभ कार्य के आरंभ में मंगल कामना की है और वह कार्य निर्विघ्न समाप्त हो, इसलिए लेखक ने अपने इष्ट देव भगवान शिव का स्मरण किया है। तो यहाँ पर श्री नारायण पंडित अपने आराध्य देव शिव की स्तुति करते हुए अपनी रचना के सानंद समाप्त होने के उद्देश्य से उनकी प्रसन्नता चाह रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये पहला जो आपका जो श्लोक है वो हो गया। एक बार फिर से इसको यहाँ से अन्वय से देख लीजिए। यन मूर्धनी शशिन है कला, जिसके सिर पर शशिन है कला, चंद्रमा की कला किसकी तरह सुशोभित है, जैसे जाह्नवी फेन लेखा इव, गंगा के झागों की रेखा के समान सुशोभित है। तो जिसके सर पर चंद्रमा की कला गंगा के झागों की तरह सुशोभित है, तस्य धुर जटे उस शिव की कृपा से सताम साध्य सज्जनों के कार्यों में सिद्धिर अस्तु सफलता प्राप्त हो। ठीक है, अब श्लोक नंबर 4। श्लोक नंबर 4 कह रहा है कि सर्वद्रव्येषु विद्येव द्रव्यम आहुर अनुत्तमम, आहार्यत्वाद अनर्घत्वात् अक्षयत्वाच्च सर्वदा। सर्वद्रव्येषु विद्येव द्रव्यम आहु अनुत्तमम, यहाँ पर विद्या जो है उस विद्या की महिमा को बताया जा रहा है कि कैसे विद्या एक अमूल्य द्रव्य है, उत्तम द्रव्य है, उत्कृष्ट कोटि का द्रव्य है। तो अन्वय देखिए, तत्वज्ञ तत्व को जानने वाले, सर्वदा हमेशा, आहार्यत्वात् आहार्यत्वात् नहीं चुराए जाने के कारण, यानी कि जिसका आहरण नहीं किया जा सके, जिसका अपहरण नहीं हो सकने के कारण, अनर्घत्वात् अनर्घत्वात् बहुमूल्य होने के कारण, अक्षयत्वात् जिसका क्षय यानी जो विनष्ट नहीं होने के कारण, सर्वद्रव्येषु विद्या सभी द्रव्यों में विद्या एव विद्या ही अनुत्तमम द्रव्यम अस्ति, अनुत्तमम द्रव्यम उत्कृष्ट कोटि का द्रव्य है, इति आहु ऐसा कहा गया है। तो सर्वद्रव्येषु सभी प्रकार की वस्तुओं में विद्या ज्ञान एव ही द्रव्यम पदार्थ आहु कहा जाता है, अनुत्तमम उत्कृष्ट कोटि का, आहार्यत्वात् नहीं अपहरण किए जाने अथवा नहीं चुराए जाने के कारण, अनर्घत्वात् बहुमूल्य या अमूल्य होने के कारण, अक्षयत्वात् विनष्ट नहीं होने के कारण, सर्वदा सभी कालों में। तो यहाँ पर
विद्वान लोग सब प्रकार के धनों में से विद्या को ही उत्तम धन कहते हैं। तो सर्वद्रव्येषु विद्या एव अनुत्तमम द्रव्यम अस्ति। सभी प्रकार के धनों में विद्या ही उत्कृष्ट कोटि का धन है, उत्तम धन है। क्यों? क्योंकि अहार्यत्वात् चोरी नहीं हो सकने के कारण, क्योंकि चोर उसकी चोरी नहीं कर सकते। अनर्घत्वात् मूल्य देने पर भी वह खरीदी नहीं जा सकती है, अर्थात बहुमूल्य या अमूल्य होने के कारण। और अक्षयत्वात् दूसरों को देने या पढ़ाने से वह कम नहीं होती है, उसका क्षय नहीं होता है, विनष्ट नहीं होने के कारण विद्या सभी द्रव्यों में उत्कृष्ट कोटि का द्रव्य है, उत्तम धन है। द्रव्य यानी धन। तो यहाँ पर उपयुक्त पद्य में विद्या की प्रशंसा की गई है और तत्व विवेकता विद्या को उत्कट कोटि का द्रव्य मानते हैं। सामान्य द्रव्यों में और विद्या में जो मूल भेद है वह यहाँ पर दिया गया है और कहा गया है कि जो सामान्य द्रव्य होता है, सामान्य धन होता है, उसको चोर चुरा सकता है, लेकिन विद्या द्रव्य ऐसा है जिसे कोई चोर चुरा नहीं सकता। इसी प्रकार दूसरा सामान्य धन है, वो मूल्य देने से खरीदा जा सकता है, किंतु विद्या को कोई कितनी भी कीमत देकर खरीद नहीं सकता। तीसरी विशेषता कि और जो द्रव्य होते हैं वो समय आने पर धीरे 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 नष्ट हो जाते हैं, जल जाते हैं, गीले हो जाते हैं, टूट जाते हैं, उनका विनाश हो जाता है। परंतु विद्या ऐसा द्रव्य है जो व्यय किए जाने पर इसकी वृद्धि होती है, ये कभी भी विनाश को प्राप्त नहीं होता है। हिंदी में कहा भी गया है, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। तो उसी को यहाँ पर बताया गया है कि विद्या किस प्रकार से उत्तम कोटि का द्रव्य है। पांचवा जो श्लोक है वो देखिए, संयोजति विद्येव नीचिगा अपि नरम सरिते समुद्रमिव दुर्धर्षम नृपम भाग्यम अतः परम। नीचिगा अपि, नीचे नीचे गच्छति, नीचे जाने वाली, नीचे बहने वाली, सरित नदियाँ, दुर्धर्षम समुद्रम इव, अत्यंत कठिन, जिसको प्राप्त करना कठिन होता है उसको कहते हैं दुर्धर्षम, यानी कि अत्यंत कठिन समुद्र को प्राप्त कर लेती है। नीचे की ओर बहने वाली नदियाँ अत्यंत कठिन दुष्कर समुद्र को, दुर्लभ समुद्र को प्राप्त कर लेती है। विद्या एव नरम नृपम संयोजति, विद्या ही मनुष्य को राजा से जोड़ती है, राजा से मिलाती है। विद्या से ही मनुष्य, राजा से तात्पर्य महान व्यक्तियों से, तो विद्या से मनुष्य महान व्यक्तियों के संपर्क में आ सकता है। तो विद्या ही मनुष्य को नृपम संयोजति, राजा से मिलवाती है, राजा से समयोजित करती है, जोड़ती है। अतः विद्या परम भाग्यम उद्घाटयति, इसलिए विद्या परम भाग्यम, उत्कृष्ट भाग्य को खोलती है, उद्घाटयति खोलती है। शब्दार्थ देखिए, संयोजति मिलाती है विद्या, एव ही नीचगा नीचे की ओर जाने वाली, नीचे की ओर बहने वाली, नरम मनुष्य को, सरित नदी, समुद्रम इव समुद्र के समान, दुर्धर्षम दुख से प्राप्त होने वाले, अथ आ है, इसलिए कहा है नृपम राजा को, भाग्यम देव के अधीन, अतः परम इसके आगे। तो यहाँ पर कहा गया है कि जिस प्रकार नीचेगा सरित, नीचे की ओर बहने वाली नदी दुष्प्राप्य समुद्र में जा मिलती है, उसी प्रकार नीच पुरुष को प्राप्त होकर विद्या ही उस पुरुष को बड़े भारी राजा से मिला
देती है। तो कहने का मतलब मनुष्य कितना भी नीच कोटि का हो, कितना भी निम्न स्तर का हो, विद्या को यदि वो प्राप्त कर लेता है तो उस ऐसे नीच पुरुष को भी राजा का संयोजन हो जाता है, राजा से उसको वो विद्या मिला देती है। अतः विद्या उसके उत्कृष्ट भाग्य को खोल देती है। तो विद्या के द्वारा मनुष्य अपने उत्कृष्ट भाग्य का द्वार खोल सकता है। तो यहाँ पर सच है कि मनुष्य अपने भाग्य के अनुसार ही अच्छे या बुरे फल को प्राप्त करता है, तथापि विद्या सदा उस मनुष्य को उसकी उन्नति के लिए सहयोग प्रदान करती है। तो इस विचार को समझने के लिए यहाँ पर नदी का बहुत अच्छा दृष्टांत दिया गया है और कहा गया है कि नदियाँ जो होती है वो हमेशा नीचम गच्छति, यानी नीचे की ओर बहती है, बहुत नीची होती है, उसके बाद भी वे समुद्र को प्राप्त कर लेती है। तो उसी प्रकार से जो मनुष्य होता है, चाहे कितना ही निम्न कोटि का हो, वह विद्या को प्राप्त करके राजा से वह विद्या उसको मिला देती है। छठा जो श्लोक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण, मोस्ट इम्पोर्टेंट श्लोक है। कई बार छोटी क्लासों में आपने पढ़ा भी होगा इसको। विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, पात्रत्वाद धनम आपनोति, धनात् धर्म ततः सुखम। विद्या विनयम ददाति, विद्या विनय देती है। विनयात पात्रताम याति, और विनय से पात्रता आती है, योग्यता आती है। पात्रत्वात्, योग्यता से धनम आपनोति, धन प्राप्त होता है। धनात् धर्मम, और धन से धर्म की प्राप्ति होती है। ततः सुखम, और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। तो जो सुख है उसका मूल कारण विद्या को यहाँ नारायण पंडित बता रहे हैं कि विद्या जो है वो सुख का मूल कारण है। आप सुखी होना चाहते हो तो विद्या होना अनिवार्य है, क्योंकि विद्या से विनय आती है, विनय से पात्रता आती है, पात्रता से धन की प्राप्ति होती है, धन से धर्म की प्राप्ति होती है, और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है और कह रहे हैं कि विद्या विनम्रता को प्रदान करती है, अर्थात विद्या पढ़ने से मनुष्य विनयवान बनता है, विनीत बनता है, विनम्र बनता है, और उस नम्रता से वह योग्यता को प्राप्त करता है। जब वो योग्य हो जाता है, सुपात्र हो जाता है, तो सुपात्र होने से, योग्यता से वह धन को प्राप्त करता है। धन से यज्ञ दान आदि धर्म कार्य करता है और फिर उसे सुख की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से यहाँ पर बताया गया है कि सुख की प्राप्ति के लिए विद्या सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनात् धर्मः ततः सुखम। विद्या विनय देती है, विनय से पात्रता आती है, पात्रता से धन की प्राप्ति होती है, धन से धर्म की प्राप्ति होती है, और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। श्लोक संख्या 7। विद्या शस्त्रंच शास्त्रंच द्वे विद्ये प्रतिपत्तये, आद्या हास्याय वृद्धत्वे, द्वितीया आद्रियते सदा। यहाँ पर दो विद्याओं की चर्चा हो रही है। अब इससे पहले वाले जो श्लोक थे उनमें हमने विद्या का महत्व पढ़ा कि कैसे विद्या है जो बहुत जरूरी है, विद्या है जो विद्या से विनय, विनय से पात्रता, पात्रता से धन, धन से धर्म, और ये किस तरह से विद्या से सुख की प्राप्ति होती है हमने पढ़ा। अब ये करें कि विद्याएं दो प्रकार की होती है। पहली विद्या शस्त्र विद्या और दूसरी विद्या शास्त्र विद्या। शस्त्रंच शास्त्रंच द्वे विद्ये प्रतिपत्तये, तो उपलब्धि प्राप्त करने के लिए दो विद्याएं बताई गई है, शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या। इनमें से
आद्या हास्याये वृद्धत्वे, जो पहली है कौन सी, शस्त्र विद्या, वो बुढ़ापे में हास्य के लिए होती है, यानी कि उससे वृद्धा अवस्था में उपहास हो सकता है। किंतु द्वितीया आद्रियते सदा, द्वितीय विद्या कौन सी है, शास्त्र विद्या। तो शास्त्र विद्या हमेशा आदर को प्राप्त कराती है। तो ये इसका आप अन्वय देखिए, शस्त्रम च शास्त्रम च विद्या भवती, शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या ये दो विद्याएं होती है। द्वे विद्ये प्रतिपत्तये भवते, ये दो विद्याएं उपलब्धि के लिए, ये दो विद्याएं उपलब्धि के लिए ये दो विद्याएं होती है। आद्या वृद्धत्वे हास्याये भवती, आद्या यानी पहली कौन सी, शस्त्र विद्या, वृद्धत्वे बुढ़ापे में, हास्याये भवती उपहास के लिए होती है, क्योंकि वृद्धा अवस्था में शरीर दुर्बल हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, और ऐसे में यदि आप शस्त्र चलाओगे, तलवार चलाओगे या किसी शस्त्र से किसी के साथ युद्ध करोगे तो आप उपहास के पात्र बन जाओगे, क्योंकि आपका शरीर वृद्धा अवस्था के कारण दुर्बल हो चुका है। अब आप में युवा अवस्था जैसा जोश और वैसा बल नहीं है। इस कारण वृद्धावस्था में शस्त्र विद्या मनुष्य को उपहासित कर सकती है, अर्थात उपहास का पात्र बना सकती है। किंतु द्वितीया सदा आद्रियते, द्वितीया विद्या शास्त्र विद्या, शास्त्र का अध्ययन हर अवस्था में, हमेशा कोई सी भी अवस्था हो, आदर को प्राप्त कराती है, अर्थात उसका दूसरी विद्या का हर अवस्था में आदर होता है। हिंदी अर्थ देखिए, शस्त्र ज्ञान और शास्त्र ज्ञान के रूप में विद्या होती है। ये दो प्रकार की विद्याएं प्राप्ति या उपलब्धि के लिए होती है, परंतु इनमें प्रथम या शस्त्र विद्या बुढ़ापे में उपहास के लिए होती है, क्योंकि उस दुर्बल अवस्था में शस्त्र विद्या से अपनी रक्षा या विजय आदि कार्य नहीं किए जा सकते। अतः ये दूसरी विद्या शास्त्र विद्या सदा आदर की दृष्टि से देखी जाती है। यह सबल और निर्बल सभी अवस्थाओं में सुख देती है। तो इस तरह से यहाँ पर ये बताया गया है। अब इसके जो आगे के जो श्लोक हैं हम इसके आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। आप इनको पढ़िए। धन्यवाद।